हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गूगल ऐप यूज़ करते हैं, दैट इज़ द गूगल मैप। थ्रू द गूगल मैप हमें जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है उस डेस्टिनेशन का पर्टिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही हम गूगल मैप पे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द गूगल मैप इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ टुडेज टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, इसका एक लाइव एग्जांपल है गूगल मैप इसको समझने के लिए। फ्रॉम द क्लास 11th you already studied, that is there are two type of physical quantity, the one is scalar, the second one is vector। और हमारा जो आज का टॉपिक है that is a vector algebra। so what is vector? जैसे कि मैंने आपको बोला गूगल मैप इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल। सो थ्रू द गूगल मैप वी अंडरस्टैंड the firstly the distance, that is the length, and the direction. Okay, so what is the vector? Vector is a physical quantity which having both direction and magnitude, that is basically called vector. So these type of physical quantities are called the vector quantity. Now in the vector algebra in mathematics, the first topic we will study, that is the representation of a vector। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी वेक्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा एंड द फर्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। द फर्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी हमने वेक्टर यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिख दिया, दैट इज लेट पी क्यू गोज अप टू इंफिनिटी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी। तो हमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वी हैव टेकन द 2 पॉइंट पी क्यू। P is called initial point, this is called initial point, and this Q is called terminal point. This Q is called terminal point। और जो ये indefinite line है from minus infinity to plus infinity, this is basically called line of support। and हमने यहाँ पर एक direction, that is direction दे दी from P to Q। so by this diagram now we understand how we can represent a vector। Number one, the direction from P to Q, this is called the direction or we can say sense। and the second point, its length PQ और magnitude PQ। तो इसको हम लिखते हैं mod of PQ vector, और simply PQ length है तो इसको simply PQ से denote करेंगे। so the second point is length or its magnitude, and the third one, that is line of support। The third one, that is line of support। so this is the representation of a vector। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका पर्टिकुलर सेंस क्या है, दैट इज उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, दैट इज मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर, और पी क्यू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, और एक लाइन ऑफ सपोर्ट, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है P, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट, दैट इज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन पर्टिकुलर सिर्फ यही वे नहीं होगा, इससे पहले भी ये लाइन होगी और इसके बाद में भी ये लाइन इंडेफिनेटली इंफिनिटी तक होगी। सो दिस बेसिकली लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, that is in the short form we can write down P dot V। so what is position vector? हमें स्पेस में, चाहे वो 2D हो, चाहे वो हमारे पास 2D स्पेस हो, हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करना हो, या फिर हमें किसी 3D स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करना हो, और वी वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन 3-dimensional स्पेस। तो जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन को हमें डिफाइन करना है इन 2D स्पेस और 3D स्पेस, देन
वी जॉइन द पॉइंट विद अ फिक्स पॉइंट दैट इज द ओरिजिन। हम उसको एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से जॉइन करते हैं। देन दिस ओपी वेक्टर जिसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हमें स्पेस में डिफाइन करना है तो उसको हम किसी एक फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं, और मेनली हम यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट लेते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओरिजिन। सो दिस इज अ सिंपली डेफिनेशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम आगे जाके सीखेंगे, बट आज के टॉपिक में सिर्फ एक बेसिक आइडिया ऑफ पोजीशन वेक्टर। So till now we understand about the representation and the position of a vector. Now the next point is in the vector algebra, that is types of vectors. So the next point now we are going to start, that is the types of vectors. In the types of vector, the first type is that is zero vector. What is the zero vector? The vector is called zero vector when its magnitude is zero and it's having some indefinite direction. कोई definite direction नहीं है, indefinite direction है। तो कोई ना कोई direction तो है, but इसका magnitude क्या है? Zero. Magnitude is equal to zero and having some indefinite direction. Indefinite direction. This is basically called zero vector. Zero vector को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, zero then vector sign. This is representation of a zero vector. And in the zero vector, initial point and terminal point, they both will coincide. Initial point और terminal point दोनों क्या करेंगे? coincide हो गए, तभी हम बोलते हैं कि इसका magnitude क्या है? zero है और इसकी एक indefinite direction है। ओके, कोई डिफाइन नहीं है इसकी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी से दैट इंडेफिनिट डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हम ए वेक्टर और वी कैन डिफाइन इज एज अ बी वेक्टर एक्सेट्रा। कुछ इस टाइप से हम जीरो वेक्टर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट वन, जीरो वेक्टर। सेकेंड वन इज यूनिट वेक्टर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर। बाय द नेम वी कैन easily understand एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। अ वेक्टर whose magnitude is 1 and a definite direction, that is basically called a unit vector. कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मॉड्यूलस कितना हो? 1 के इक्वल हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बट यूनिट वेक्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना अलोंग एनी वेक्टर। Unit vector in the direction of a vector or along a vector, हमें कोई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। दिस इज डिनोटेड बाय ए कैप, और ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मॉड्यूलस से। ए वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, देन हम बहुत ही इजीली यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। थर्ड वन, को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-इनिशियल वेक्टर? Two or more vectors are said to be co-initial vector when their initial points are same. दो या दो से ज्यादा वेक्टर को-इनिशियल वेक्टर कब होंगे? जब उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। Let their initial point is O and these are denoted by A vector, B vector, C vector, D vector. Okay, इनके टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट इनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? देयर इनिशियल पॉइंट विल बी सेम। देयर इनिशियल पॉइंट विल बी सेम
So these type of vector are called co-initial vector. Now the next one is fourth, which is very important type of vector, that is called co-linear vector. Now the fourth one is very important. बहुत जगह ये टर्म यूज होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. कोलिनियर वेक्टर. Collinear vector. What is the meaning of collinear vector? Two or more vectors are said to be collinear when they are parallel to the same line. किसी भी पर्टिकुलर लाइन के ये सभी वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे, irrespective of their magnitude and direction. इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. ओके, irrespective of their magnitude and direction. So collinear vector are vector two or more vector which are parallel to the same line. Two or more vector are said to be collinear vector which are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction. ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर को हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देखिए, जैसे ये कोई लाइन है, दो वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है. जो किसके पैरेलल है? एल के पैरेलल है. इन दैट केस व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री. दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दैट्स व्हाई हम इनको लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर वेयर लैम्डा ग्रेटर देन 0. सो द वेक्टर्स which are parallel to the same line having the same direction but magnitude are different. So these type of vector we say that these are parallel vectors. इन vectors को हम क्या बोलेंगे? Parallel vector. And हमने एक लाइन L ड्रॉ कर दी, एक वेक्टर मैंने A वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दूसरा वेक्टर मैंने B वेक्टर ड्रॉ कर दिया, बट दे बोथ हैव द डिफरेंट डायरेक्शन. इनका डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसको भी हम ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर से लिखते हैं, लैम्डा लेस देन 0 होता है. These type of vector we categorize as a parallel vector, which is the first category of the collinear, and the second one are, we can say, anti-parallel vector. These are anti-parallel vector. Okay, so in the anti-parallel vector, a vector is equal to lambda b vector, जहां पर lambda क्या होता है? less than 0, और in the parallel vector lambda क्या होता है? greater than 0. So finally we can say collinear vector. इनको basically हम dependent vector भी बोलते हैं. These are called dependent vector because a vector किस पे डिपेंड है? b vector पे डिपेंड है. और यहाँ पर इनकी कॉमन डेफिनेशन क्या बन गई मैथमेटिकली? a vector is equal to lambda b vector. यदि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे के प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है या मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है. ओके, so this is the very important type of vector, that is collinear vector. Now the next one is the next type, that is the fifth, negative vector. Negative vector. Let this is AB vector. इसको मैंने ए वेक्टर से डिनोट कर दिया. इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो दिस इज डिनोटेड बाय माइनस ए वेक्टर. सो माइनस ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर विच हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर. रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर. किसी भी वेक्टर का हमें रेसिप्रोकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे कोई हमने ए बी वेक्टर से डिनोट कर दिया
ए बी वेक्टर को डिनोट कर दिया ए वेक्टर से, और ए वेक्टर का रेसिप्रोकल लिखना है हमें, देन इट्स रेसिप्रोकल इज डिनोटेड बाय जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या, जिसका डायरेक्शन तो सेम होगा. ओके, इफ दिस इज ए वेक्टर देन इट्स रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर दैट इज ए इनवर्स. ओके, इसका डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड, इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर देन इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेंगे, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. So these type of vector are called reciprocal of a vector. So this is the sixth type of the vector. So far we defined. Now the next one is, we define free vectors. The seventh one is free vectors. देखिए, फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी फ्री वेक्टर व्हेन दे हैव द मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, एंड दे हैव आल्सो द डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन भी हो, बट नो स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेस, नो स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेस, उनका कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं हो कि उनका पोजीशन क्या है स्पेस में. When the vectors having no specific position in the space, but उसका कुछ ना कुछ magnitude है और direction भी है, then these type of vectors are called free vectors. जितने भी vectors हमें given होते हैं सभी क्या होते हैं, free vectors होते हैं, जब तक उसको define नहीं किया जाए, right? So these all type of vectors are called free vectors. The next one is equal vectors. Equal vectors. दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे बोथ आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर. नंबर वन, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो. दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन या फिर दोनों का सेंस क्या हो, सेम हो. एंड द थर्ड वन, दे बोथ हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, they both have the same line of support. So these type of vector are called equal vectors. दो यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं, इक्वल वेक्टर नहीं भी हो सकते, बिकॉज उनका डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है और डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, राइट. So these are called the important types of vectors we study in. So my dear student, the next topic in the vector algebra now we are going to study, that is the triangle law of addition and parallelogram law of addition. देखिए, the number first, triangle law of addition. Triangle law of addition. देखिए, triangle law of addition क्या होगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पर. Just we draw a triangle ABC. So according to the triangle law, कोई सी भी दो consecutive sides triangle की दो वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, A vector and B vector. If two consecutive sides of a triangle are represented by A vector and B vector, then the third side of the triangle represented by sum of both vectors in the opposite direction. तो किसी भी ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट होगी, सम ऑफ बोथ दी वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स. दैट इज वी कैन राइट डाउन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर. दिस इज द लॉ ऑफ ट्राइंगल, that is the triangle's law of addition. और इसी में ही हम यदि ये डायरेक्शन हम इसकी अपोजिट कर दें, if we opposite this direction, this is minus b vector and let this point is c dash. अब आप इसको a से ज्वाइन करो c dash को. So now अब हम जैसे ही a को c dash से ज्वाइन करेंगे, सो वापस इसमें हम यदि ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें, किसमें, ट्राइंगल ए बी सी डैश में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें, देन
अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ दो कॉन्जिक्यूटिव साइड किससे रिप्रेजेंट हो रही है, दो वेक्टर से, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर से। जो थर्ड साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट होगी, दोनों के सम से, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर we can write down is equal to AC dash vector. Okay, so this is basically the first concept, triangle law of addition. The second one, parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. Now, according to parallelogram law of addition, let me draw a parallelogram. Let the vertices are ABCD. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिनोटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यदि दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की किससे डिनोट हो रही हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, देन द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो कि उसी सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, so the diagonal of the parallelogram represented by sum of both the vectors, that is a vector plus b vector, this is called law of parallelogram, or we can say parallelogram law of addition. So according to that, ab vector plus ad vector will be equal to ac vector, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें यदि हम डायगोनल बी डी ले लें, इफ वी टेक द डायगोनल बी डी, और डायगोनल बी डी लेके यदि हम इसमें अप्लाई करें ट्राइंगल लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो बी डी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं डी बी वैक्टर कितना आ जाएगा, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। तो डायगोनल ए सी वैक्टर तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ बोथ दी वैक्टर, एंड डायगोनल डी बी वैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि हम इसको बी डी वेक्टर बात करें तो बी डी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को। इस कंसेप्ट को हमने किससे फाइंड आउट किया, इस कंसेप्ट को हमने फाइंड आउट किया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम से एंड इन द फिजिक्स ऑल्सो। ओके, नाउ by these both law we can also define the law of polygon. Okay, law of polygon को भी हम इससे define कर सकते हैं बहुत ही easily. The next one, my dear student, हमने position vector का discussion किया था. Now, how we find the resolution of a vector in 2D and 3D? Resolution of a vector कोई भी वेक्टर गिवन है उसका रिजोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन 2D एंड 3D, 2D और 3D में उसका रिजोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यदि हम 2D की बात करें, दिस इज द 2 डायमेंशनल सिस्टम, और 2 डायमेंशनल सिस्टम में लेट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, J cap is the unit vector in the direction of y axis, P is any point in the space, हम इसको origin से join कर दें, OP वेक्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दिस इज R वेक्टर। तो 2 डायमेंशनल में इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xi कैप प्लस yj कैप, दिस इज R वेक्टर। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, मॉड ऑफ R वेक्टर, और सिंपली वी से R, then it will be square root of x square plus y square.
So this is the resolution of a position vector or simply a vector in the two-dimensional system. In the same way, we can also find it into the three-dimensional system. हम इसको थ्री-डायमेंशनल सिस्टम में भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए आप थ्री-डायमेंशनल सिस्टम में we just draw the three-dimensional system. Let this is z-axis, this is y-axis, this is origin, this is x-axis. और इन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं j cap, I cap and k cap. These are the unit vector. Let p, x, y, z be any point in the space. Now we draw the point. We just join it. और इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया m. ओके, तो यहां पर भी हम बहुत इजीली OP वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं R वेक्टर. ओके, OP वेक्टर की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट की जा सकती है. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ओके, देन फर्स्टली हम OM वेक्टर निकालेंगे. तो OM वेक्टर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो OM वेक्टर बाय द ट्रायंगल लॉ हमारे पास आ जाएगा यहां पर x I cap plus y j cap. x I cap plus y j cap that is OM वेक्टर. और फिर वापस हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें OMP में. तो OMP में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते ही यू विल फाउंड दैट R वेक्टर आ जाएगा हमारे पास x I cap plus y j cap plus z k cap. And the modulus of R vector or magnitude of R, it will be square root of x square plus y square plus z square. That is coefficient of I cap whole square, coefficient of j cap whole square and coefficient of k cap whole square. Okay, so this is we find, यहाँ पर हमने find out किया resolution of a vector in two dimensional and three dimensional. Important point इसमें क्या है, x y z. यहाँ पर number first important point x y z, they represent direction ratio. ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को. एंड द सेकंड पॉइंट x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r. व्हाट इज द r? r इज द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन थ्री डायमेंशनल. और यदि टू डायमेंशनल में लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x अपॉन r, y अपॉन r एंड z अपॉन r. दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइन. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन को. थर्ड वन x I कैप, y j कैप, z k कैप. ये रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर कंपोनेंट. दीज आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट. इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट. एंड द फोर्थ वन x y z, these are called scalar component. इसको हम बोलेंगे scalar component. So this is the next basic in the vector algebra कि हम 2D और 3D में resolution कैसे find out करेंगे. Now we move to the last basic in the vector algebra, that is section formula. कोई भी एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट को कैसे इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है in the vector algebra. So we learned about this one. So let's see what is the formula for internal division and external division. The topic is section formula. यहां पर सिर्फ डिफरेंस ही होता है, पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास. सेक्शन फॉर्मूला. दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB. लेट इसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर. कोई एक पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है. लाइन सेगमेंट को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है. बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की, तो मैंने एक ओरिजिन फिक्स पॉइंट ले लिया. आई जस्ट जॉइन विद B, जॉइन विद C एंड जॉइन विद A. ओके, सो दिस इज OA वेक्टर, OC वेक्टर एंड OB वेक्टर. So now position vector of C vector, that is OC vector or simply C vector, ये क्या आ जाएगा, M B vector plus N A vector upon M plus N.
So this is the internal division formula in the vector algebra. और ऐसे ही external division find out करना है. So this is the C which divide externally line segment AB whose position vector we have to given A vector and B vector. जिसके position vector हमें क्या given है? A vector और B vector हमें position vector given है. This is M, this is N. यहाँ पर हमने origin ले लिया, origin से इनको join कर दिया because these are the position vector. So now in that case OC vector will be equal to MB vector minus NA vector upon N minus N. So this is the external division, this is the internal division formula. ये तो क्या हो गया हमारे पास internal division formula, and this is external division formula. So now we complete the basics of vector algebra. यहाँ पर हमने vector algebra के पूरे basics को study कर लिया. What is the definition of vector? What is the representation of vector? Types of vector कितने type के हैं vectors, जिसमें हमने important zero vector, unit vector, collinear vector, coplanar vectors, free vectors, localized vectors, position vectors, ये हमने types study किए. Equal vectors. After that we study the parallelogram law, triangle law of addition, internal and external division, position vector in two-dimensional and position vector, or we can say resolution of a vector in two-dimensional and three-dimensional. So this is the basics of vector algebra. Now in the next lecture हम study करेंगे the dot product and cross product, that is product of two or more vectors, in the next lecture. Thanks to all of you, my dear students.